जान दे देंगे, कंपनी नहीं लगने देंगे। आदिवासियों ने खोला मोर्चा। सोनभद्र रावर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के पपड़ा हवा एवं पलहारी गांव में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के विरोध में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांव में कंपनी स्थापना का विरोध करते हुए इसे क्षेत्र के पर्यावरण, जल, जंगल और जमीन के लिए खतरा बताया। आज आप समझिए कि जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार मंचों से इनके नेता कहते हैं कि आदिवासियों के सम्मान में हम लोग कभी कोई चूक नहीं होने देंगे, और आज आदिवासी परिवारीजनों के साथ, मेरे प्यारे परिवारीजनों के साथ जो हमारे पूर्वज हैं, आज इनके वंशजों पर जो सांसों का संकट आया है, उस पे मैं केंद्र सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि केवल मंचों से देवतुल्य कहना और आदिवासियों को आदर वाला भाषण देना अब ये नहीं चलने वाला। ये आदिवासी सम्मान के, हक हकूक और उनके अधिकार के और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, और आदिवासी कभी भी अनादर का विषय नहीं रहा। आदिकाल से जो जंगलों पहाड़ों में बचे हैं और इसके संरक्षण की व्यवस्था करते आए हैं, ऐसे आदिवासियों को लोग आज अनादर कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनके सरकारी सहयोगी स्वार्थी सेठों को फायदा पहुंच सके। ऐसी सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी समाज के अस्मिता की लड़ाई है, इसको किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। साथ ही एक बात मैं और कहता हूं कि ये सनातन के रक्षक हैं, ये पेड़ पानी पहाड़ के रक्षक हैं, ये जल जंगल जमीन को अपनी जीवन रक्षा की स्कीम मानने वाले लोग हैं और हमारे पूर्वज हैं। और आज हमारे पूर्वजों के वंशजों पर जो आंच है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से एक बात इस सरकार से कहना चाहते हैं कि आदिवासी अस्मिता पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी हमारी आस्था के केंद्र हैं। और जब बात आस्था की आ जाती है तो हम लोग किसी से भी टकराने से नहीं डरते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पीएसपी परियोजना न लगे, क्योंकि पेड़ पानी और पहाड़ जीवन का है मूल आधार। क्या लगता है आपको, सोनभद्र में 4 तहसीलें हैं, क्या ये आदिवासी बेल्ट में ही कंपनी लगना जगह चुना जा रहा है? जानबूझ करके ये सरकार आदिवासियों के ऊपर संकट, उनके सांसों के ऊपर संकट अपने सरकारी सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए करना चाह रही है। इस पर मैं इस सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसी जनपद में सोन नदी के किनारे इसी ऊंचाई के हजारों हेक्टेयर के पहाड़ हैं, जिस पर एक ठूंठ भी नहीं होता, वहां पर ये प्लांट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जानबूझ करके हमारे आदिवासी प्यारे परिवारीजनों के ऊपर ये बहुत बड़ा आक्रमण है, और इस आक्रमण का जवाब सोनभद्र का एक एक नौजवान देगा, एक एक आदिवासी परिवारीजन देगा, और इन लोगों के जुल्म को नहीं सहेगा। नाम क्या है? रामबहाल खरवार जी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा पलहारी टोला पटवा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है कि आप लोग? अच्छा, तो सर जी समस्या हमारी यह है कि जो हमारे पेड़ है यह हमारी प्राण है, और जंगल जल जमीन के जो है कि हम लोग अधीन पर रहने वाले हैं। आदिवासी मूल निवासी हम लोग जन्म जन्मान तक रहने वाले हैं। आज हम लोग के बहुत बड़ा विशाल जो है कि जहरीले प्रदूषण फैलाने के लिए आज कंपनी आ रही है, जो से हमारे आदिवासियों के बहुत बड़ा जो है कि बेतुके में हमारी परिवार जा रहा है। जो से हम लोग की जो पेड़ है प्राण है, और इस पेड़ से हम लोग छाया भी लेते हैं, इससे फल भी लेते हैं, और इससे सारी काम भी लेते हैं। आज हमारी पूरी वनस्पति काटने के लिए और कंपनी तैयारी पर है, और इस पेड़ कटने के बाद जो है हमारी पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हमारी जो दवा की और मिला करके ऑक्सीजन आता है वो भी खत्म हो जाएगा, और हमारी परिवार का जो है कि यहाँ ऑक्सीजन जो हवा और जिस प्रकार से हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमारी खत्म हो जाएगा। और इसी कारण बस जो है कि हम और ये कंपनियां को नहीं चाहते हैं कि हमारी कंपनियां हमारे कैमूर में, हमारे उत्तर प्रदेश सोनभद्र ग्राम सभा पलहारी और ससनई और जो है कि और पूरे पहाड़ में जो है कि ये कंपनियां नहीं बसने देंगे, और हम लोग नहीं रहने देंगे।